अन्न, वस्त्र और इसके बाद आशियाना यानी कि घर, ये इंसान की मूलभूत ज़रूरत है। साईं जब शिरडी में प्रथम आए तब उन्होंने अपने रहने के लिए एक टूटी फूटी मस्जिद का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने कई बेसहारों को सहारा दिया। आज के महंगाई के दौर में खुद का घर लेना मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एक सपना बन चुका है, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई कीमतें इंसान अपनी सारी जमा पूंजी इसके लिए जुटा देता है, लेकिन कई बार वह फंस जाता है। इसलिए घर खरीदते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। घर दो तरीक़ों से खरीदा जाता है। एक रेडी टू मूव यानी तैयार नया बना हुआ, या पहले से रह रहे ऑनर से परचेज करके, या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माणाधीन ऐसा घर। घर खरीदते समय पहले से रह रहे व्यक्ति से अगर घर खरीद कर रहे हो तो उस समय किसी वकील से उसके दस्तावेज़ों की जांच जरूर करवा ले। क्या उसके ऊपर लोन है? क्या वो प्रॉपर्टी उसने खुद खरीदी है या वसीयत के तौर पर उसे प्राप्त हुई है? क्या वह प्रॉपर्टी उसके नाम पे रजिस्टर हुई है या नहीं? अगर पिता द्वारा उसे वह प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है तो उस प्रॉपर्टी पर उसके भाई और बहनों की एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसे प्राप्त हुआ है या नहीं? प्रॉपर्टी बेचने वाले की बीवी की उसको सम्मति है या नहीं? उसने प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस का भुगतान समय समय पर किया है या नहीं, इसकी जांच जरूर कर ले। अगर बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते समय वो बिल्डर नामचीन होना यानी उसने कई बार कंस्ट्रक्शन किया हो, ऐसा पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले। यह देख ले अगर प्रॉपर्टी के ऊपर किसी बैंक से लोन अगर हो रहा हो तो प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल मानी जाती है, यानी सुरक्षित होती है। अगर वह रेडी टू मूव यानी कि तैयार पोजीशन में हो तो वह महंगी होते हुए भी सुरक्षित होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माणाधीन प्रॉपर्टी में अगर सस्ती भी हो तो उसका पोजीशन कब मिलेगा इसकी गुंजाइश नहीं होती। ज़्यादातर करके बिल्डर वादों के मुताबिक पोजीशन दे नहीं पाते, कभी कभी तो उसका पोजीशन मिलता ही नहीं और अब आपने डिपॉजिट दी हुई रकम डूब जाने का खतरा होता है। एक ही प्रॉपर्टी 4 अलग अलग व्यक्तियों को बेचने वाले बिल्डर भी पाए जाते हैं, तो जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाकर तुरंत अपने कब्जे में ले लें। यहाँ यह भी सवाल पैदा होता है कि घर खुद का ले या फिर रेंट के घर पर रहे। यह आपकी आर्थिक स्थिति, कारोबार, नौकरी और आपकी सोच, इन सब बातों पर निर्भर करता है। आजकल होम लोन आसानी से मिल जाता है और उसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम रहता है, और बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के रेट हर 3-4 साल बाद बढ़ते रहते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदना एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित होता है। तो अगर आपके पास अच्छी खासी जमा पूंजी हो, अगर आपकी नौकरी परमानेंट हो, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों भी अच्छे कमाते हो तो खुद का घर लेना फ़ायदेमंद साबित होता है। अपने अनन्य भक्त की घर लेने की सदिच्छा को साईं अपनी कृपा से कैसा पूरा करते हैं, इसका अनुभव हमें कांदिवली में रहने वाले संजय नाइक इनके अनुभव से हमें आ जाता है। वो कहते हैं, आज गुड़ी पाड़वा, मराठी नव वर्ष का पहला दिन। आज के दिन में ही हमारा अपना खुद का घर लेने का सपना साकार हो गया। मेरे जैसे निम्न स्तर व्यक्ति के लिए खुद का घर लेना एक बड़ी बात थी। यह फ्लैट जब मैं बुक करने के लिए गया तभी बिल्डर ने मुझसे 10,000 रुपये एडवांस 1 हफ्ते में चुकाने के लिए कहे। मेरे पास इतनी बड़ी रकम उस वक्त नहीं थी, फिर भी किसी के पास पैसा उधार लेना मुझे और मेरी पत्नी को रास नहीं आया। मेरे पास
बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखे हुए 5,000 रुपये थे। घर की अलमारी तथा गुल्लक में जमा किए हुए पैसे संभाल कर रखे हुए नए नोट का जोड़ जुगाड़ करके मैं 9,960 रुपये का बंदोबस्त हम कर पाए। बाकी बचे 40 रुपये जमाने में हम नाकामयाब साबित हुए। ऐसी स्थिति में हम चिंतित थे और परेशान भी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। सोमवार को पेमेंट करना था। शुक्रवार की शाम को घर आते ही माँ ने मुझसे कहा, तेरा कोई पाकिट पोस्ट से आया हुआ है, वो क्या है ये तुम जरा देख लो। मैं अक्सर मराठी मैगज़ीन के लिए कविताएं लिखते रहता हूँ। ये कविता दिवाली की मैगज़ीन में छप कर आती थी, लेकिन कभी इसे रिस्पॉन्स मिलता था या कभी नहीं। फिर भी मैंने उस पॉकेट को खोल के देखा और मुख से ओम साई राम ये शब्द बाहर पड़े। पॉकेट खोलते ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरी भेजी हुई कविता को प्रथम पारितोषिक दिया गया था और विदाई के तौर पर रुपये 40 का चेक मुझे भेजा गया था। मैं खुशी से मारे झूम उठा। सचमुच ये साही की ही लीला थी। शनिवार को वो चेक मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया और अगेंस्ट क्लियरेंस लेकर इतवार की सुबह यानी संडे को 10,000 का बयाना मैं बिल्डर को दे आया। ये सब साई की ही कृपा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी होती है साई की अपने भक्तों पर कृपा। जिन साई भक्तों के पास खुद का घर नहीं है, लेकिन मन में वो लेने की तमन्ना है, मैं उन्हें साई कृपा से प्राप्त गुप्त ध्यान क्रिया बताता हूँ, जिससे उनकी घर प्राप्त होने की मनोकामना पूरी हो जाएंगी। साई भक्त रात को सोते समय यह ध्यान करें कि वह नए घर में प्रवेश कर गए हैं। वहाँ पर अति सुंदर साई की पूजा मंदिर घर के अंदर स्थापित है। उसमें एक सुंदर सी साई की मूर्ति है, जिसे आप धूप, दीप, अगरबत्ती से पूजा कर रहे हैं। साई की मूर्ति को आप फूलों की माला तथा फूल अर्पण कर रहे हो और प्रसाद रूपी भोग दे रहे हो और अंत में उस सुंदर सी मूर्ति का ध्यान कर रहे हो। इस तरह के ध्यान से नए घर लेने की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।